बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन बर्गर बनाने जा रहे हैं, लेकिन स्टेक्स जो है पसंदे जिसको कह सकते हैं आप उर्दू में। ये मैं चेस्ट के काट रहा हूँ। इस तरह मैंने काटे हैं, इस तरह लंबे लंबे करके चिकन के चेस्ट के काटे हैं। और ये जितने बारीक कट सके बेहतर है, वरना इसको अगर कहीं से मोटे हों तो उसको हैमर करके आप बारीक कर सकते हैं। मैं आपको उसका एक पीस करके दिखा दूँ, मैंने बाकी कर दिए। ये पसंदा हो गया, बन गया। इसके ऊपर हम हैमर से इसको कूटेंगे तो ये बारीक हो जाएंगे। तो या किसी बेलन से भी आप कूट सकते हैं। तो ये धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। स्टेक्स मैंने बना दिए। इनको मैं पानी है, ये नमक का पानी और काली मिर्च, दो ही चीज़ें इसमें हैं। इसको ये करने के बाद ये कॉर्नफ्लावर और मैदा आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैदा है, मैं सिर्फ मैदे में कर रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर की कमी है, लेकिन कॉर्नफ्लावर के साथ भी कर सकता था। और ऑयल के गरम ऑयल के अंदर मैं डालूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मैंने डाल दिया। ये मेरे पसंदे बने ये तमाम के तमाम, और भी ज़्यादा मैंने जो चिकन के ब्रेस्ट के बनाए। इसको नमक के पानी में डाला, और नमक के पानी में डालने के बाद कॉर्नफ्लावर में डाला, और मैदा और कॉर्नफ्लावर के अंदर डालें। कॉर्नफ्लावर में डालने से ये क्रिस्पी हो जाते। और इसको लगाने के बाद हम इसको पसंदे को, अगर पसंदे मोटे तो इसको हैमर से हम कूट लेंगे। याद रहे, अगर पसंदे मोटे तो हैमर से हम कूट लेंगे, ताकि पसंदे बारीक हों और सही पके जाएं। ये मैंने स्टेक, इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होगा स्टेक का, स्टेक है। इसमें पानी लगाया और उसके बाद कॉर्नफ्लावर लगाया, और मैंने ये फ्राई होने के लिए डाला। यूँ ही हमारे स्टेक ब्राउन होने लगे हैं, ये हो गए वो थोड़ा सा और, तो हम इसको अपनी डिश में निकाल देंगे। अभी थोड़ा सा बाकी है। और ये लो हीट के ऊपर इसको पका रहा हूँ, ताकि अंदर से पूरी तरह चिकन जो है वो गल जाए, पक जाए। और लो हीट पे पका रहा हूँ। और यूँ ही ये हो जाएंगे, मैं इसको अपनी डिश में निकालूँगा। फिर इसके अंदर मैं बाकी लवाजमात चीज़ है, हॉट सॉस है और केचप है, वो लगाऊंगा। और इनको दोनों को अपने बन के बीच में रखूँगा। और जिसको सैलेड चाहिए उसमें सलाद डालूँगा, जिनको सैलेड नहीं चाहिए बगैर सैलेड के बनाऊँगा। बच्चों की और घर वालों की, मेहमानों की मर्ज़ी पे ये डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए। तो ये मेरा, ये देखिए, ये ज़बरदस्त हो गया। थोड़ी सी और 1 सेकंड और इसको मैं निकाल दूँगा। थोड़ी सी आग में बढ़ा दूँ ताकि तेज़ी से ये हो जाए। अब ये हो गए तकरीबन, ये मैंने निकाल दिया। दूसरे को तकरीबन हो गया, वो भी निकाल दूँगा। दूसरा भी मैंने तकरीबन हो गया, इसको भी निकालूँगा। हमारी अंदर से चिकन पक गई होगी इंशाअल्लाह। मैं आपको दिखाने के लिए ये 3 पीस करके बताता हूँ, बाकियों को फिर मैं इजी होकर करता हूँ, डाल दूँगा आपके सामने। ये तीसरा स्टेक, चिकन स्टेक रोस्ट की तरह होगा। ये बिल्कुल सख्त क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसी के अंदर फिर मैं आलू के फ्रेंच फ्राइज आलू के तलूँगा, और इसको सब में को बर्गर में रख के, बर्गर बन में रख के हम पेश करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 3 तल दिए, ये आपको दिखा दूँ। तीनों ज़बरदस्त हो गए। अब इनको मैं साइड में रख दूँ। दूसरे स्लाइसेस इसके अंदर मैं डाल दूँ आप ही के सामने। मैंने हर स्लाइस पे नमक का पानी लगाया, और उसके बाद उसको मैदा में पूरी अच्छी तरह लगाया, और उसको अंदर डाल दिया। दूसरा स्लाइस पहले नमक के पानी में, और मैदे के अंदर काली मिर्च पाउडर और नमक है ऑलरेडी है।
नमक और काली मिर्च पाउडर है। ये दूसरा भी मैंने डाल दिया आपके सामने, एक स्पून, तीसरा भी आपके सामने मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं आगे की बनाने की तरकीब आपको बताता हूँ। दो डाल दिए, ये पाउडर जो जल रहा है उसका थोड़ा सा कलर आ रहा है, इसको झाड़ सकते हैं। जब पक जाएंगे हम इसको आग को स्लो कर देंगे। आग को मैंने स्लो कर दिया, अब ये पकते रहेंगे। मैं आगे की आपको, हमारे मज़ीद 3 स्टेक्स और बन गए जो मैंने आपके सामने से हटा दिए। मेरा चूल्हा पे ये हैं, ये बन गए, ज़बरदस्त बने हैं एकदम। इनको भी मैं निकाल दूँगा, निकाल के अपने डिश में रख देता हूँ और इनको मैं निकाल दूँगा अपनी डिश में। और इस डिश में मैंने जो लिए हैं, इसमें मैं हॉट सॉस डालूँगा। हॉट सॉस डाला, ये बोतल मेरी ख़त्म हो गई है, अभी मैं दूसरी बोतल से डालूँगा। हॉट सॉस डालूँगा और इसमें केचप पड़ेगा, केचप डालूँगा। केचप और हॉट सॉस जिस बच्चे को चाहिए या जिस मेहमान को चाहिए या जिस घर वाले को चाहिए, ये केचप और हॉट सॉस मैंने डाल दिया। इन दोनों को लगाने के बाद मैं अपनी प्लेट में, मैंने बन को 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया ताकि ये नरम और गर्म हो जाए। फ्रिज में रखे हुए थे हमारे बन, तो इसके ऊपर मैंने लिक्विड चीज़ लगा दिया। लिक्विड चीज़ लगाने के बाद ये इनको सैलेड चाहिए, तो हम इसमें टमाटो रखेंगे। टमाटो रखने के बाद जनाब आली मैं सैलेड के पत्ते डालूँगा। इनको सैलेड भी चाहिए, जिसको जैसा चाहिए वैसा बनाऊँगा। मैं सैलेड के कुछ पत्ते साफ़ कर लिए, धो लिए और उसको काटने के बाद मैं इनको ऊपर रखूँगा। मैंने सैलेड रख दिया। सैलेड रखने के बाद हॉट सॉस और केचप में लगे हुए स्टेक रखूँगा। ये हॉट सॉस और केचप में रखे हुए स्टेक रख दिए। इसके ऊपर स्लाइस चीज़ रखूँगा। स्लाइस चीज़ रख दिया मैंने। स्लाइस चीज़ रखूँगा। ये मैंने स्लाइस चीज़ रख दिया और इसके ऊपर भी थोड़ी सी लिक्विड चीज़ लगाऊंगा ऊपर वाले पीस पे भी। ये मैंने लगा दिया ऊपर वाले पीस पे भी और ये मैंने इसको रख दिया। आप देखिए ज़बरदस्त। अगर इसमें इनको प्याज चाहिए तो प्याज का भी एक रिंग काट के मैं इसको रख सकता हूँ और नेक्स्ट वाले में मैं रख के आपको दिखाऊँगा। ये हमारा बर्गर तैयार हो गया। ज़बरदस्त है और खाने में टेस्टी होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। दूसरे के लिए पहले सैलेड वाला था, अब बगैर सैलेड के इसमें चिकन स्टेक रख दिया। इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हॉट सॉस चाहिए और चीज़ चाहिए। चीज़ लगा दिया। चीज़ लगा दिया। अब इसको स्लाइस चीज़ चाहिए, यानी आप मेहमानों से, बच्चों से, घर वालों से पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, वैसे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रखिए। मेरे बाकी भी स्टेक्स जो है वो हो गए। और इसके ऊपर जो हम बन रखेंगे उसके ऊपर फिर स्लाइस चीज़ लगाएंगे। क्रीम चीज़ लगाऊंगा, उसके ऊपर भी क्रीम चीज़ मैं लगाऊंगा। स्लाइस चीज़ भी रख दिया, क्रीम चीज़ लगा दिया। और जनाबी आली ये दूसरा सादा वाला बर्गर तैयार। ज़बरदस्त, देखने में खूबसूरत, खाने में ज़बरदस्त। तीसरे को सिर्फ केचप चाहिए, ना चीज़ चाहिए ना ही सैलेड चाहिए। ये हमारी जुनैरा का केचप वाला, ना इसको चीज़ चाहिए ना ही सैलेड चाहिए।
सिर्फ केचप चाहिए। मैं केचप वाला केचप दोनों तरफ लगाऊंगा ताकि इसका टेस्ट जो है उसको मिले। तो इस तरह आप है ना हर एक की मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। ये 3 बर्गर ये बग़ैर केचप के, बग़ैर चीज़ के और बग़ैर सैलेड के। नेक्स्ट की डिमांड है लिक्विड चीज़ चाहिए उनको। सैलेड के पत्ते नहीं चाहिए, प्याज चाहिए, प्याज के रिंग चाहिए, टमाटर चाहिए, केचप चाहिए, हर एक की डिमांड अलग है, हर एक का टेस्ट अलग है। केचप चाहिए, स्लाइस, इसके ऊपर थोड़ा सा हॉट सॉस और केचप लगा हुआ है और स्लाइस चीज़ चाहिए, उनको स्लाइस चीज़ भी चाहिए। स्लाइस चीज़ को हीट के अंदर नहीं रखिएगा, मैंने पिछली दफ़ा रख दिया था चिपक गई, तो मैं फ्रिज से निकाल के ला रहा हूँ। ये स्लाइस चीज़ रख दिया मैंने और इसके ऊपर ये रख दिया, काफ़ी है। ऊपर भी चाहे तो लिक्विड चीज़ थोड़ी सी, ताकि उसका टेस्ट उनको मिलता रहे। काली मिर्च और नमक है खाली, ना मिर्चें कोई नहीं है। हॉट सॉस है, जिसको हॉट सॉस चाहिए उसको हॉट सॉस है, थोड़ा सा लिक्विड चीज़ और ये ज़बरदस्त। देखिए खूबसूरत, खाने में मज़ा।